दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आया था, और इससे अगला क्लास है अंतिम सरकार का गठन। अब धीरे धीरे हम लोग अब आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। ये 33वां क्लास है, 2-3 क्लास में हम आज़ाद करवा देंगे। आइए तो सबसे पहले हम परिचय करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की संवैधानिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सत्ता हस्तांतरण करने के लिए मार्ग तय किया था, के लिए भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में स्वतंत्रता देने के प्रतिक्रिया शुरू करना तथा संविधान सभा का गठन करना। इसमें 3 इम्पोर्टेंट है जो सदस्य होते हैं। सर पैथिक लॉरेंस ही अध्यक्ष है। सर क्रिप्स जो है ये था कि क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष, लेकिन इसमें सदस्य होता है, और एबी एलेक्जेंडर। इसका आगमन 24 मार्च 1946 में होता है। क्रिप्स मिशन का 22 मार्च 1946 में है, इसका 24 मार्च 1946 में है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य नेताओं से बातचीत की। मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था भारत को स्वतंत्रता देने का मार्ग प्रशस्त करना, संविधान सभा का गठन करना, अंतिम सरकार बनाना, भारत का विभाजन रोकने का प्रयास किया। इस योजना के तहत जो है भारत का विभाजन रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन नहीं, माउंटबेटन योजना जब आता है तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बनता है। 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान बनता है, और 15 अगस्त 1947 का भारत बनता है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भारत एक संघ होगा, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। संघ के पास केवल 3 विषय होंगे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। शेष सभी अधिकार प्रांत में दिए जाएंगे। प्रांत जिसे हम आज राज्य कहते हैं उसे ही प्रांत कहा जाता था। देश जो केंद्र में बैठे हैं जैसे मोदी जी, उसे हम केंद्र कहते हैं। चौथा पॉइंट है संविधान सभा का गठन किया जाए। प्रांत को 3 समूह में बांटा दिया जाए, जिसे ए, बी और सी विभाजन दिया जाए। समूह प्रांत था मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत जिसे हम उत्तर प्रदेश करते हैं, बिहार, मध्य प्रशांत और उड़ीसा। अबीम था पंजाब, सिंध, पश्चिम सीमांत प्रांत, सिम बंगाल, असम था। सभी संविधान सभा का गठन। देखिए, सबसे पहले जो है 389 सदस्य होते हैं। इसमें ब्रिटिश भारत से 292 होता है, और देशी रियायतें रियायतें जो होता है, जो राजा महाराजा होता है उसका सदस्य होता है 93। उपयुक्त चार था ये, जो ब्रिटिश सरकार के अंदर था, ये 4 सदस्य था। अंतिम सरकार संविधान बनाने तक एक अंतिम सरकार बनाई जाएगी। इसका प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रथम प्रतिनिधि दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रुख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय संविधान स्वीकार किया, लेकिन प्रांतीय समूह व्यवस्था का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पहले योजना का स्वीकार किया, बाद में स्वीकार किया डायरेक्ट एक्शन डे का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद जो है, इसका विफल होने के बाद जो है मुस्लिम लीग नाराज हो जाता है, और 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया जाता है। योजना का असफलता कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद, प्रांतों का समूह पर विवाद, पाकिस्तान की मांग पर असहमति, मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे महत्व संविधान सभा के गठन का आधार बना। स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण के प्रक्रिया शुरू हुई। सत्ता हस्तांतरण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विभाजन रोकने पर अंतिम सरकार का ब्रिटिश प्रयास माना। अब चाहे ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं वर्ष 1946 भारत में आगमन 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत में आता है 24 मार्च 1946। योजना का घोषणा 16 में 1946 का। सदस्य 3। संविधान सभा में 389 सदस्य। संघ विषय में रक्षा, विदेश और नीति संचार। उद्देश्य भारत में संविधान बनाना और सत्ता को भारतीयों को देना, यानी हस्तांतरित करना। आइए क्वेश्चन आंसर की ओर अब चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब आया? 1942 में, 1945 में, या 24 मार्च 1946 का, या 1947 का? कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को होता है भारत में। आइए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4 या 5? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे।
अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स बेबल योजना, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर ने इसका अध्यक्ष था। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष। ये कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना, भारत में स्वतंत्रता दे और संविधान निर्माण का व्यवस्था करे, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करे, भारत का में चुनाव प्रचार करना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भारत में स्वतंत्रता देना और संविधान निर्माण की व्यवस्था करना। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन का प्रस्ताव किस योजना में दिया गया था? किस मिशन में? बेबल योजना में, कैबिनेट मिशन योजना में या माउंटबेटन योजना में? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर था सी, कैबिनेट मिशन योजना में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सुझाव दिया? एकात्मक शासन, संघीय शासन, राष्ट्रपति शासन या संघ शासन? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संघीय शासन, संघीय सरकार बनाना चाहता था। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड इरविन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड बेबल। बेबल ये 46 तक रहता है, लास्ट में लॉर्ड मेटेन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना किस देश की सरकार द्वारा भेजा गया था? अमेरिका की सरकार, फ्रांस का सरकार, ब्रिटेन का सरकार या रूस का सरकार? तो 8 नंबर क्वेश्चन का है सी, ब्रिटेन सरकार, क्योंकि ब्रिटेन ही हम लोग पर शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग के स्वीकार किया था? हाँ, नहीं या आंशिक रूप से या स्पष्ट नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पाकिस्तान का मांग ये नहीं स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 16 अगस्त 1947 को? तो पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 का। अब ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर है, छोटा छोटा सब चैप्टर है, ये भी लिए हैं, अंतिम सरकार का गठन। अंतिम सरकार का गठन पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को भारत में सत्ताहत्तर के रूप में प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता से पहले भारतीय नेताओं को शासन का अनुभव देना और संविधान निर्माण की दशा में कार्य करना। 2 सितंबर से शुरू होता है अंतिम सरकार का बैठक। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर अंतिम सरकार बनाने का प्रस्ताव किया, पर हमें मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई। बाद में मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर लिया और शामिल हो गए। देखिए, गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। वायसराय लॉर्ड बेबल, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, नेहरू ही अंतिम सरकार का वास्तविक प्रमुख थे। मुस्लिम लीग का प्रवेश 26 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से शुरू होता है, 26 अक्टूबर को इसका प्रवेश होता है। 1946 का मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल हुई। लीग की ओर से प्रमुख नेता लिकायत अली खां, वित्त मंत्री। यही जो है लिकायत अली मामूली आदमी नहीं था, जिन्ना के बाद इसी का स्थान था। ये पाकिस्तान बनने के बाद प्रधानमंत्री वहां का बनता है और जिन्ना जो है वो राष्ट्रपति वहां का बनता है। लिकायत अली वित्त मंत्री था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार मतभेद था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था पाकिस्तान। अंतिम सरकार के प्रमुख कार्य भारतीय प्रशासन का संचालन, सत्ता हस्तांतरण की तैयारी, संविधान सभा के कार्य में सहयोग करना। चौथा पॉइंट है, स्वतंत्रता भारतीय के प्रशासनिक व्यवस्था का नींव डालना। महत्व, पहली बार केंद्र में भारतीय नेताओं को वास्तविक प्रशासनिक जिम्मेवारी मिलना। इससे ब्रिटिश शासन में भारतीय शासन की ओर से संक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी अवधि में संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अतः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र हुआ और अंतिम सरकार का स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार परिवर्तन हुई। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं।
अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 के हुआ। आधार कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना आपको 24 मार्च को आता है भारत वर्षलय लॉर्ड बेबल अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग शामिल हुआ 26 अक्टूबर 1946 के। वित्त विभाग लिकायत अली उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण और भारत स्वतंत्रता का तैयारी। आइए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 16 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 24 मार्च 1946। अंतिम सरकार का गठन पूछ रहा है, इसका आंसर होगा बी, 2 सितंबर 1946। अगला है अंतिम सरकार का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? किस मिशन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है अंतिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष पूछ रहा है। अध्यक्ष ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो हमारे हिसाब से इसमें होगा आपका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों एक ही दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक में मुस्लिम लीग ने अंतिम सरकार में क्या रुख अपनाया? तुरंत शामिल हो गया, विरोध किया और शामिल नहीं हुआ, सरकार की भंग कर दिया या कोई निर्णय नहीं लिया गया? तो इसका बी आंसर है 4 नंबर का, विरोध किया और शामिल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुआ? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, जनवरी 1946 में? तो अंतिम सरकार का जो है 22 सितंबर का ये लोग शामिल हो जाता है। यहाँ पर ये थे 26 अक्टूबर के शामिल होते हैं, सॉरी। अंतिम सरकार में ये 26 अक्टूबर को शामिल होता है मुस्लिम लीग। अंतिम सरकार का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन? तो अंतिम सरकार का गठन जो है लॉर्ड बेबल का 46 तक रहता है बेबल ही, उसके बाद आता है माउंटबेटन। माउंटबेटन आके कोई खास काम नहीं करता है, वो यही करता है जो भारत को विभाजन कर देता है। आइए अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है अंतिम सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को विभाजन करना, भारत को स्वतंत्रता में प्रशासन चलाना, नया संविधान लागू या चुनाव कराना? तो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी, स्वतंत्रता से पहले प्रशासन चलाना, क्योंकि स्वतंत्रता योजना इसके बाद आएगा। ये प्रशासन चलाने के लिए गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अंतिम सरकार के गठन के समय कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी? तो प्रमुख नेता के रूप में 8 नंबर का है जवाहरलाल नेहरू हो जाता है, क्योंकि गांधी जी धीरे धीरे पीछे हो जाता है। उसका लास्ट परफॉर्मेंस उसी में होता है भारत छोड़ो आंदोलन में, उसके बाद वो प्यार पीछे करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आइए देखते हैं क्या है। अंतिम सरकार का गठन का समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वेस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, नेवल चेयर्स, हैरिट मैकमिलन? ते 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अंतिम सरकार के समय जो है क्लेमेंट एटली होता है, यही आजाद कराता है भारत का। ये उदारवादी दल से होता है, इसी की प्लानिंग होता है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा, और ये आजाद भी करवाता है। आइए, अंतिम सरकार के बाद भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 26 जनवरी 1950 के, 16 अगस्त 1947 का, 9 दिसंबर 1946 का, या 3 जून 1947 का? तो भारत को स्वतंत्रता मिलता है 15 अगस्त 1947 का। इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। अब अगला क्लास होगा आपका संविधान सभा का गठन और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शुक्रिया।